तो गाइस, ऐसे खाली रोड पे और ऐसे सुहाने मौसम में लॉन्डो के साथ बाइक ट्रिप पे जाने का अलग ही मजा है। आज का मौसम इतना अच्छा है कि हम नाश्ता करने निकले थे, तभी हमारा प्लान बनने लगा कहीं घूमने जाने का, जिसका डिस्कशन बाद में करते हैं। उससे पहले नाश्ता करने आए हैं तो उस पे फोकस करते हैं, जिसके लिए हमने ले लिया कचौड़ी, जिसे खाते खाते ही हम डिस्कशन स्टार्ट कर दिए कि आखिर जाएं कहाँ। अब कहीं भी जाना हो, लेकिन उससे पहले बाइक में पेट्रोल डलाना तो जरूरी है। इसके लिए देख लो यहाँ कितनी भीड़ है। फिर हमने अपनी अपनी बाइक की टंकी फुल करा के निकल गए एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। लेकिन लॉन्ग ड्राइव से पहले हमें थोड़ा पतली पतली गलियों से होके जाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके हमारा लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट होगा। ये खुले रोड देखकर तो लॉन्डो के मन में बस एक ही बात आ रहा होगा कि गाड़ी 150 भगाना पड़ेगा। भाई ये बात तो है, इतने अच्छे मौसम में बाइक चलाने का अपना ही मजा है। यहाँ हमने लिया अपना पहला ब्रेक, जिसमें हम सभी ने चाय की चुस्की ली। अब हम रुके ये तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, तो इसने हमारे लिए केला लाया। अब यहाँ पे तुम सोचोगे चाय और केला एक साथ कौन खाता है? हम सब हॉस्टलर है, हमारे लिए सब चलता है, बस वो खाने की चीज होनी चाहिए। इसके बाद हम सीधा निकल गए राहतगढ़ के लिए। इसे देखकर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और सीधा पहुंच गए इस वाले लोकेशन पे, जहां हमने अपने बाइक को अच्छे से पार्क करके पैदल निकल गए राहतगढ़ किले को फतेह करने के लिए, जिसमें सारे सिपाही बिना रुके किले की ओर बढ़े जा रहे हैं। अगर राहतगढ़ किले की इतिहास की बात करें तो इसे परमार डायनेस्टी ने 13 सेंचुरी में बनवाया था, जिसमें टोटल 10 गेट हैं और 26 टावर हैं, बोले तो बुर्ज। और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये इसका इकलौता मेन गेट है, जहाँ से लोग आते जाते थे उस समय। जिसकी एक और खास बात है, इसे घुमावदार बनाया गया है ताकि आक्रमणकारियों से इसे बचाया जा सके। और तो और इस किले की एक और खास बात है कि ये वास्तु के मामले में भी परफेक्ट है। और ये किला 100 मीटर थिक दीवार से घिरा हुआ है, ताकि इस पे हमला करना और भी मुश्किल हो सके। बाकी इस किले में और भी काफी सारे हिस्ट्री छुपे हुए हैं, जैसे कि 17 सेंचुरी में मुगल ने इसमें काफी सारे चेंजेस किए थे। ये सब छोड़ो, अभी जो आप देख रहे हो ना, ये है रानी महल, जिसका नीचे का हिस्सा परमार डायनेस्टी का प्रतीक है, वही ऊपर का पूरा हिस्सा मुगल आर्किटेक्ट पे बना है। बाकी हम लोग को तो इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, हमें तो बस व्यू से मतलब है। बाकी इसे देख लो, हम लोग सब इस साइड है और इसकी ग्रैंड मस्ती ऐसी है कि खिड़की से उस साइड चला गया है। और इस किले की एक और खास बात है, ये बीना नदी के पास बना है। चलो मैं वो तुम्हें नदी दिखाता, उसके लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना होगा और इसके ऊपर चढ़ना होगा। लेकिन ये बात तो है, यहाँ से व्यू एक नंबर आ रहा है, जिसे देख कर तो पूरा मजा आ गया। जिसके बाद हम सीधा यहाँ से कूद गए। रचित भाई आराम से चलो। फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें ये दिखा, जिसमें लोग ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मगर समझ नहीं आ रहा आखिर ये है क्या। और तो और इसमें एक गड्ढा भी है। फिर थोड़ा गूगल करने के बाद पता चला ये वो लोकेशन है जिसमें अपराधी को फांसी दी जाती थी। फिर यहाँ से भी थोड़ा आगे चलने के बाद एक महल दिखा, जिसका स्टार्टिंग ही सीढ़ी से होता है, जो कि इतनी पतली और ऊंची है, एक बार तुम भी देखो। इससे ऊपर चढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ का छत देखकर तो ऐसा लग रहा है शायद ये टूट गया है। चलो एक बार तुम्हें ऊपर से भी दिखाता हूँ। भाई यहाँ से आगे चलने में भी थोड़ा डर लग रहा है, कहीं हम आगे चले और ये दीवार टूट ना जाए। एक बार तुम इस पेड़ को देख लो, इसकी कहानी मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, जिसके लिए पहले हमें नीचे उतरना होगा। पहले तो हमें ये नॉर्मल सा पेड़ लगा, फिर थोड़ा गौर से देखा तो देखा इसमें लंगूर का फल लगा हुआ है, जिसे देखकर तो एक बार को हम भी शौक हो गए, भाई ये क्या हो गया। फिर हम आ गए इस वाले लोकेशन पे, जहाँ पहले के समय लोग नाच गाना एंजॉय किया करते थे। भाई हिस्ट्री में कुछ तो बात है, पढ़ने में भले ही मजा ना आए, मगर एक्सप्लोर करने में अलग ही मजा आता है। बस कोई उसे प्रिजर्व करके रख सके। जैसे इसका भी हाल बहुत खराब है, हर दीवार पे किसी ना किसी का नाम लिखा मिलेगा। भाई ये सब छोड़ो, ये हमारे लेवल से ऊपर की बातें हैं। ये सब छोड़ो, तुम ये देखो कितना विशाल बावड़ी है, लगता है यहीं से पूरे महल में पानी का सप्लाई किया जाता होगा। ये देखो हमें इसी के पास क्या मिला, कोलू का पत्थर, जिसे हिलाने का हमने फुल टू ट्राई किया, लेकिन हिला ही नहीं पाए। चलो गाइस, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है। अब सीधा चलते हैं वाटरफॉल देखने। इसके लिए आ गए इस वाले लोकेशन पे, जहाँ पर अंदर ही वाटरफॉल है। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें दिखा आई लव राहतगढ़, उसके बाद ये देखो वाटरफॉल। बाकी यहाँ पे इतना ही है देखने को, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। बस ये बारिश में देखने में ही अच्छा लगता है, अभी कुछ खास नहीं लग रहा है। तो गाइज अब सीधा चलते हैं पेट पूजा करने, और सीधा आ गए हाईवे के इस ढाबे में, जहाँ सारा जगह छोड़ के हम खटिया पे बैठे, क्योंकि कुछ का कहना है कि खटिया पे बैठने का अलग ही मजा है। तो चलो भाई इसे भी ट्राई कर लेते हैं। जहाँ हमने ऑर्डर किया पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटी, और कॉम्प्लीमेंट्री के नाम पे हमें मिला प्याज और ये अचार। फिर हमने जो इसे लपेटना स्टार्ट किया, सीधा रुके पेट भरने के बाद। टेस्ट तो एज यूजुअल अच्छा लगा, क्योंकि हम काफी देर से भूखे थे। तो अब यहाँ से खत्म करते हैं अपने ब्लॉग को। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस।